नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा प्रजापति। तो दोस्तों ये तो उत्तर वैदिक काल में हो गए। और वैदिक काल में कौन थे? तो दोस्तों वैदिक काल में सबसे जो लोकप्रिय देवता थे वो थे इंद्र। याद रखना दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति और वैदिक काल में इंद्र थे। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में राजा की राज्य अभिषेक के समय कौन से यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? तो दोस्तों जब राजा का राज्य यज्ञ होता था या उनका राज तिलक होता था तब अनुष्ठान किया जाता था राजसूय यज्ञ। तो दोस्तों ये क्यों किया जाता था? दोस्तों इस यज्ञ के दौरान राजा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा विचरण करता था, यानी जगह जगह राज्यों में जाता था और उसके पीछे राजा के कुछ गुप्तचर लगे होते थे। जो कोई भी उस घोड़े को पकड़ता था तो उनको राजा की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था, क्योंकि इस चुनौती को स्वीकार करता था जो। और दोस्तों यही राजसूय यज्ञ है और ये रामायण में आपने देखा होगा, श्री राम ने भी किया है ये यज्ञ। दोस्तों नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय किसके आधार पर निर्धारित होने लगी थी? तो दोस्तों वर्ण मैंने आपको बताया था 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं ब्रह्म, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो दोस्तों वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी व्यवसाय के आधार पर कि कौन क्या व्यवसाय करता है। जो राजा का व्यवसाय है वो क्षत्रिय कहलाता है, ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते वो कहलाते थे, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से रखा गया था। लेकिन जो यह उत्तर वैदिक काल है इसमें वंशानुसार या फिर जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी ये की गई थी। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? याद रखना दोस्तों, मुंडको उपनिषद से। किससे दोस्तों? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और दोस्तों इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, मुंडको उपनिषद। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो दोस्तों याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में किया गया था। याद रखना दोस्तों, कौशाम्बी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछला, कि दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में भी किया गया था। याद रखना दोस्तों, वो वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो याद रखना दोस्तों, जय संहिता। जय संहिता क्या है दोस्तों? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ कौन सी थी? तो दोस्तों मुद्रा की इकाइयाँ थी निष्क और शतमान। कौन सी थी दोस्तों? निष्क और शतमान। और दोस्तों इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला। कोई भी, जैसे कि अभी हमें मिला था जैसे कि दोस्तों सिक्के रहते हैं, जो अशरफियाँ होती है, वो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है जिसका संबंध है ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो दोस्तों ये सब बुक में लिखा हुआ है, मैं बुक से ही समझा रहा हूँ आपको ये वाला। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से कभी पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ पर मिला। तो दोस्तों ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो दोस्तों भारत के जो सभी दर्शन हैं उनमें सबसे प्राचीन दर्शन तो दोस्तों वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या है दोस्तों? भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें पहला तत्व है प्रकृति। खुद स्वयं प्रकृति पहला तत्व है और जो मूल तत्व है कितने हैं दोस्तों? 25 है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्या दोस्तों? हल रेखा को सीता कहा जाता था और हल को सिरा कहते थे। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट है दोस्तों, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। दोस्तों बहुत ही ज़रूरत है आपके सहयोग की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। तो दोस्तों यह है बदरायण ने वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आप फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो दोस्तों वीडियो, तो सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर द वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।